जुड़े सभी दर्शक लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उपमंडल परिसर उचाना से। उसको भी ज्ञापन देना चाहिए, विजेंद्र सिंह आओ उसको भी ज्ञापन देना चाहिए। और नहीं हमारी सुने फिर हमने वो काले झंडे का प्रोग्राम बनाना चाहिए। पहली दे वैसे ज्ञापन मेरा पर्सनली सुझाव हो तो सारे भाई जो मीटिंग में जो भी फैसला ले होगे, लेकिन एक बार तो इनको अपना ज्ञापन दे है। हमने बात करी थी जेजेपी के वर्करां से, बोले जी हमारे तो ये मांग नोटिस है, मैं को नोटिस में तो पुरानी मांग है इलाके की है कौन सी है। ये लेवल जो दुष्यंत चौटाला काम कर रहा है वो तो सरपंच लेवल के, ब्लॉक समिति लेवल के और जिला परिषद लेवल के काम कर रहा है। गाड़ बना दी, छोटी मोटी सड़क बना दी या कोई लाइब्रेरी बना दी, ये एक डिप्टी सीएम के काम थोड़े है। तो विजेंद्र सिंह यहाँ से सांसद है, विजेंद्र सिंह ने भी इसके बारे में बोलना चाहिए, देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, बनाना चाहिए, काम करने चाहिए। लेकिन कोई नहीं, उस भाई का तो कोई बयान नहीं आंदा कदे। हमने तो जैसे खेड़ी चौपटे वाले ने रपट लिखाई थी उसकी गुमशुदगी की, ईशा जी करे है भाई हमें इसकी भी सोचेंगे इस बारे में, नहीं तो थाना चौकी में जाकर रपट लिखा होगी, सांसद बना रखा भाई, वोट दे रखे उसको। लेकिन विजेंद्र सिंह को हमारी इस संयुक्त किसान मोर्चा उचाना की तरफ से कहना चाहे भाई या तो आवाज उठाओ उचाना की। वैसे तो उसका हक बना है पूरे इंसारक क्षेत्र की उठा, लेकिन उचाना की जरूरी है, उचाना ने उसको सबसे ज्यादा वोट दिए है तो उसका हक बना है। नहीं तो अरे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाओगी वीरेंद्र सिंह की भी। और दुष्यंत चौटाला तो ये कहना चाहो भाई ये सरपंच मेंबर और ब्लॉक समिति के काम मैंने छोड़ के ना ऐसा काम कराओ जिसमें विकास की झलक दिखे। मैं तो फिर तो बता दूं, गुरुकुल खेड़ा को एक महिला यूनिवर्सिटी बनाओ है, अरे सरकारी कॉलेज बनाओ उचाना में, खेल स्टेडियम बनाओ राष्ट्रीय लेवल का, और ढाकल माइनर से एक माइनर निकाल के इन गांव ने 15-20 गांव ने फायदा हुआ है, उसका काम करे। रेलवे प्रोग्राम में पुल बनाओ है क्या समस्या? कुछ भी तो समस्या को नहीं, को खजाना थोड़ा मांग रहे हम सरकार से, लोगों की समस्या मांग रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो ये भाई किसान मजदूर की छोटी मोटी समस्या है उनका भी निदान करने का ये नई समस्या आज बताई बहुत से भाइयों ने। देश का प्रधानमंत्री ढोल पीटे इतने करोड़ करा दिए, लेकिन आड़े ये भाई बैठे किसी के लिखाता में पीसीआई जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो योजना बनाई है वो पता नहीं किस तरह की किस तरह ना नू को दफ्तर खोल रखा, ना नू वे किस अधिकारी से मिला है, प्रधानमंत्री से तो हमने मिलने का टाइम नहीं मिला है। आवाज किसके उठावे है? हमने कह लिया बहुत सारे लोगों के वो सम्मान निधि की वो 2000 रुपये नहीं डले, ये सिर्फ घोषणा कर रही है मोदी सरकार। तो दूसरी है भाई हमारी जीरी सुचारू रूप से बिके। आज भी मंडी से फोन आए थे भाई जीरी की अनाज चुनाव बहाने बाजी मिला कर ना जीरी नहीं खरीद रहे, थोड़ी बहुत खरीदी है इनने, उसका उठान नहीं हो रहा। जबकि ड्रामा करते कि उठान होने के 24 घंटे बाद पेमेंट कर दी जाओगी, जब उठान नहीं होगा जो पेमेंट कहां से होगी? अब फोन आया था भाई उठान भी कराया जाओ किसानों का, जल्दी से जल्दी और पेमेंट जल्दी डालने का काम करें। तीसरा हमारा एमएसपी पे दुष्यंत चौटाला ने कहा था एमएसपी पे कुठाराघात होगा इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन एमएसपी पे बाजरा बिक नहीं रहा। सरकार ने ड्रामा कराया पूर्वांचल भरपाई योजना का 450 देने का, लेकिन बाजरा तो 1500-1600 में बिक रहा है, जबकि रेट है 2350 का। तो अगर 1900 बाजरा बिकेगा जब 450 देकर ना, जब पूर्वांचल भरपाई का फायदा होगा। लेकिन बाजरा तो 15-16 पे पिट रहा है, वो 300-400 का फर्क कौन दे होगा? सरकार ने कोई क्लियर नहीं किया, इसलिए दुष्यंत चौटाला ने एक्शन लेना चाहिए। यहाँ विजेंद्र सांसद है, उसने एक्शन लेना चाहिए इन बातों को। सरकार घोषणे करे सिर्फ मीडिया में इसके माध्यम से। दूसरी हमारी ये महिला आई हुई है, इनके साथ फ्रॉड कर दिया, ये बैठी है महिला, इनकी शिकायत लेकर ना वे प्रशासन इनकी उसको सख्ती से निपटाने का काम करे और इनके पैसे दिलाने का काम करे। वो फ्रॉड आदमी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आज हम इसके बारे में डीएसपी साहब से मिलेंगे, एसडीएम से भी मिलेंगे। भाई ये समस्या ये मेरे ख्याल में इनकी पता नहीं कड़ा धक्के खा लिए, और नहीं तो फिर भाई 4 तारीख के बाद सरकार को चेतावनी देवे, 4 तारीख के बाद यहाँ पर बड़ी मीटिंग बुलाकर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, सख्त कदम उठाया जाएगा। सारे भाइयों से सलाह करके ने भाई ये बात हमने कहनी थी। इन्हीं बातों के साथ मैं 2 नारे लगाना चाहूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, जोहरपुरम की टक्कर में संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद। जय हिंद, जय राम जी।
जुड़े रहे और शेयर करते हैं। तहसील परिसर उचाना में, उपमंडल परिसर उचाना में किसानों के द्वारा धरना, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। आदरणीय प्रधान जी और गांव-गांव से आए हुए मेरे किसान मजदूर योद्धाओं और मेरी माताएं बहनें, आज 2-3 समस्या और नई आई हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक जो पराली का मुद्दा है, वो एसडीएम साहब ने हर गांव में मुनादी करवा दी वह पराली ना जलावें, लेकिन किसान भी नहीं चाहता वह पराली ने हम जलावा। लेकिन हमें सरकार को इस बात के बारे में बताना चाहते हैं कि उस पराली का समाधान सरकार खुद करे। एक तरफ ये डोल पीट रहे हैं वह पराली ना जलाओ, और किसान का उठान कैसे हो उसका बारे में हमें बताए। हमने जब एग्रीकल्चर एसडीओ से बात करी कल, तो उन्होंने ये कहा भाई यहाँ मशीनों की कमी है जो गांठ बना रही है। एक मशीन यहाँ तहसील उचाना के गांव मंगलपुर में है, जिस मशीन का ऊपर पूरा लोड है और किसान अपनी कणक बिजाई के लिए मजबूर है। लेकिन हम इस चैनल का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस पराली का कोई समाधान करे सरकार, और अन्यथा जो किसानों से जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो जुर्माना लिया जा रहा है, ये किसान मोर्चा बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ गौशालाएं जो चली हुई हैं, वहाँ गौओं के लिए चारा नहीं है, और एक तरफ किसान पराली को जला रहा है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, भाई जो नरेगा के जो मजदूर हैं, ट्रैक्टर जो भाड़ा कर रहे हैं, नरेगा के मजदूरों को लगा के किसान का खेत खाली करें, ताकि गौवा का पेट भर जाए और किसान का खेत खाली हो जाए। हमें पराली जलाने का कोई चाव नहीं है, कोई शौक नहीं है। अगली बात, जो उचाना मंडी में जो डीएपी की जो कालाबाजारी चल रही है, उसके ऊपर प्रशासन रोक लावे। अब ये भी सूचना मिली है बस मंडी में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं खाद के, उनके पास खाद है, लेकिन किसान को मजबूरी में अनाप शनाप बीज लगा के, दवाई लगा के उसको दिया जा रहा है। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर पे डीएपी का स्टॉक है, उसकी लिस्ट बनाएं और वो मतलब अपने पास रखें, ताकि यह कालाबाजारी पर रोक लग गए। और कल की मैं आपको जानकारी दूं, आदमपुर में जो किसान मोर्चे की एक महापंचायत हुई, उस महापंचायत में एक फैसला लिया है, भाई आप जिस भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे किसानी मुद्दों को लेकर जेजेपी और बीजेपी का पुरजोर किसान मोर्चा विरोध कर रहा है। और गांव का और ये जो आदमपुर का जो चुनाव, इसको देखते हुए हमने उसको समर्थन किया जो जेजेपी और बीजेपी को कैंडिडेट को हराएगा। ये किसान मोर्चे की एक अपनी समझ है। किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, लेकिन जेजेपी और बीजेपी को हराने वाला ही पार्टी को या कार्यकर्ता को किसान मोर्चा वोट डालेगा। ये किसान मोर्चा का स्पष्ट सुझाव है। और गांव में जो चुनाव चल रहे हैं, इसको आपने भी ध्यान में रखना चाहिए। अपना भाईचारा को कायम रखते हुए जेजेपी और बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर हो या जिला पार्षद हो, हम उसका विरोध करेंगे, डटकर विरोध करेंगे। क्योंकि हम इस सरकार को, तानाशाही सरकार का रवैया बिल्कुल देख चुके हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, चाहे वो चाबरी का आंदोलन हो। चाबरी वाले जो किसान वहाँ बैठे हैं सिर्फ रास्ते की मांग कर रहे हैं। वह मैं अपने खेत में और गांव, खेत से घर पर, घर से खेत में जाने के लिए रास्ता हो, क्योंकि उनका चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर दिया है। 11 गांव में ये जो लोग कम से कम भी 2 महीने से वहाँ बैठे, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। और निर्वाणा जो 6 महीने से जो किसान मोर्चे का जो धरना लगा हुआ, सिर्फ वो एक ही बात को ले गए, वह जो पिछली जो गेहूं की जो उत्पादन था उसमें जो कमी आई है उसकी पूर्ति सरकार करे। 500 रुपये बोनस के मांगे,
आज तक सरकार ने तस्तमस नहीं किया। वहाँ दूषण चौटाला का जो कार्यक्रम था उसमें संयुक्त मोर्चा के आदमी बुला के खुद डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया 4 दिन में हम गर्दौरी कराएंगे। जो जल भराव है जिसकी मतलब गेहूं की बिजाई भी नहीं हो रही, उनकी भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी तरह की गर्दौरी नहीं हो रही, किसी तरह का एक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन है। ये 2-3 जो बातें हैं, एक तो खासकर हमें प्रशासन को कहना चाहते हैं हमारा पराली का उठान का समाधान करें। किसान मजबूर है, किसान बिल्कुल नहीं चाहता हम पराली जलाएं, लेकिन हम ये कहते हैं नरेगा के मजदूरों को लगा के और उसको गौशाला में पहुंचाने का काम करे सरकार, ताकि नरेगा के मजदूरों को काम मिले, ट्रैक्टर वाले को भाड़ा मिले और किसान अपनी बिजाई के लिए अपनी जमीन को तैयार करे और उसकी फौरी तौर पर डीएपी का समाधान करे। जो डीएपी की जो शॉर्टेज है, यूरिया की जो शॉर्टेज है, अब फिसल की बिजाई आ रही है, ये डीएपी कब लेकर आएंगे, कब यूरिया लेकर आएंगे बताएं हमें। और ये जो स्टॉक चल रहा है इसके ऊपर छापामारी करें, इस पर कार्रवाई करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मेरे से कोई शब्द निकल गया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। और ये जो धंधे जो चल रहे हैं, ये जो लोन करवाने के, किसी को नौकरी दिलाने के, मेरे पास ये मैं सबूत है, मैं आपको दिखाऊंगा। जिनको लोगों को मतलब बोहड़े लोगों को ठगा जा रहा है, बैंक से लोन दिलवाने के लिए, कौशल विकास रोजगार दिलाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। यह प्रशासन का काम है, हम उनको नाम देंगे, बाकायदा उस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। तो जुड़े रहो और शेयर करते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, का भाईचारा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज महिला शक्ति भी काफी संख्या में पहुंची। बात करते हैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातर शक्ति, नौजवान साथियों और मीडिया कर्मी, आपने बेरा है कि भाई हमारा कारण क्या है। आज भी आप दरी बिछा रहे हैं तो लोगों का इधर बिछा रहे हैं, पर हमारे लोग आज भी जागरूक को नहीं। आपने देखा होगा पिछले शुक्रवार ना आपने मीटिंग करी, एडे तो आए नहीं, बाहर ने फिर रोड जाम कर दिया। इससे बेस्ट यू था कभी आप एडे बैठा है। आप 2 बार गए हैं मंडी में, दोनों बार जीरी भी बिकी है, सही तरीका मतलब अधिकारियों ने अपने के बात भी करी है, पर यू ऐसा भ्रष्ट मतलब ये तहसील नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए रखे इन लोगों ने। ये सिर्फ सुना है और कागज ने मतलब ढोल में गे रहे हैं और निकल ले हैं। हम इस जो तहसील है, जो तहसीलदार बैठा है, इसकी एक साफ चेतावनी देना चाहवा। भाई बहुत दिन हो गया हमने आपकी राम कहानी सुन दिया ना, ये लंबा चौड़ा टाइम हम राम कहानी नहीं सुनाएंगे आपकी। हम एक्शन लेने का मूड में ऐसा ना हो जाए भी तहसील भी नहीं है, ताला भी नया लिया हमारे, वो जंजीर भी नहीं लिया वहाँ, क्योंकि हम हमारे अधिकारों का इधर लड़ा। कोई इनकी बाप की पनौती नहीं, हम सरकार से अपना अधिकार मांगा, अपना हक मांगा, कोई इनते मतलब कर्जा को नहीं मांगते। और आज हमारे देश के हालात ये हैं, हमारा उचाने के ये हालात है कि यहाँ का डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी हमारी ना कोई जीरी बिक्री, ना यहाँ कोई शिक्षा का साधन है, ना कोई सुरक्षा का साधन है, ना रोजगार की तो बातें को नहीं। रोजगार के बारे में तो ये बातें नहीं करना चाहते। और आपने देखा होगा आज इलेक्शन होने लग रहे हैं, सरकार का सीधा सा मकसद था कि आदमपुर इलेक्शन को कैसे निकाला जावे। तो सरपंच के भी इलेक्शन में और आदमपुर भी इलेक्शन में और गेला फसल आएगी अपनी अपनी बनाई दी सरकार ने रेरे माटी। आपने नू देखना पड़ेगा कि यह सरकार राजनीति किस तरीके से करनी है। जिस तरीके से सरकार राजनीति करनी है आपने उसे का पैंतरा उसे पे बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा मेरा गांव सप्पा खेड़ी है, वहाँ सर्वसम्मति का हमने सरपंच चुन दिया और वो गांव एक गढ़ है राजनीति का। जैसे डुमर खा है, डुमर खा के बाद सप्पा खेड़ी 8वां सरपंच सर्वसम्मति तक चुन दिया। आपने अपने उच्चारण धरने की तरफ से ये भी एक लोगों के अंदर संदेश देना है भाई हमने जिला परिषद, ब्लॉक समिति मेंबर और जो गांव के सरपंच है मेंबर है, उन लोगों को अपने सर्वसम्मति तय मतलब चुनना पड़ेगा, ताकि सरकार की जो राजनीति है उसको रणनीति तय मार पाओ और उसका अपने यूँ फायदा होगा। ना तो अपने अपना भाईचारा खराब होगा, ना लड़ना पड़ेगा, ना अपना पैसा वेस्ट होगा। और बाकी तो अपने बेरा भी सरकार पे लेन देन ना खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं, इनका दौर है कुछ को नहीं। आप थोड़े बहुत पिछड़े ले रहे होंगे कि मैं तो आप किसान आंदोलन में उजड़ लिए, थोड़े बहुत इस सरपंच इसमें ब्लॉक समिति में इनमें उजड़ लेंगे, लेन देन में कुछ नहीं रहेगा। इसका बेस्ट ये है मेरे काके ताऊ इकट्ठे होकर न आपने एक जो हमारे संगठन बढ़ रहे हैं किसाना के,
किसान नेताओं के, किसान आगुओं के, हमारे हर एक गांव में संगठन है, उनसे रिक्वेस्ट करके छत्तीस जात ने जोड़कर ना अपना भाईचारा है अपने, पहले तो लोग अपने जोड़ने हैं और फिर आदमपुर में अपने उचाना ब्लॉक न जाकर एक संदेश देना है। आदमपुर में हम उसे पार्टी को सपोर्ट कराएंगे, चाहे वह कोई भी है, हमारी पार्टी कोई नहीं, हमारा खुद का कोई कैंडर नहीं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हमारा पार्टियां तक कोई लेना देना नहीं। पर बड़े अजगर को मारने के लिए अपना सांप पालना पड़ेगा 2 साल का थर, जो जेजेपी और बीजेपी ना राण लग रही है, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। दूसरा मेरा इन किसान नेताओं से भी हाथ जोड़कर नरम निवेदन है कि ये झंडे सारे कहना कूण में लाकर एक तिरंगा के नीचे लड़ाई लड़ो यदि देश बचाना है। उसके बाद अपने अपने इलाका ने मजबूत करो, अपने राज्य ने मजबूत करो, दूसरे राज्य में मुंह मारने की बजाय अपना इलाका ने संभाल ले तो बढ़िया है, हमारा भाईचारा ना खराब करे तो बेस्ट है। जिस तरह किसान नेताओं के पीछे भी हमारे कुछ लोग पाछा लेकर उनका झंडा का पाछा, वो झंडा का पाछा लेकर जो राजनेताओं का पाछा हम आंख बंद करके विश्वास करा थे, आपने उसमें देखा भी होगा। एक पीछे जो अपना मामला आया था टिकैत का मामला में, वो बड़ा गलत बोल रहा था, और उसके बाद हमारे आज भी कुछ बालक ले लो, अपने काके ताऊ ले लो, माता बहन ले लो, उनका पाछा खड़ी हमने कोई जरूरत को नहीं। हमारे नेता हाँ, हमारा इलाका ना आप सहम लेंगे, जिला ने भी संभाल लेंगे, ब्लॉक ने भी संभाल लेंगे, हरियाणा ने भी संभाल लेंगे। हाथ जोड़ कर विनती है भी हमारा भाईचारा खराब करने की जरूरत नहीं, हमारा इलाका ना हमारा हरियाणा ना संभाल सका। आप अपना यूपी पे ध्यान दीजिए, वहाँ के टोल बॉर्डरों पर ध्यान दीजिए, वहाँ लखीमपुरी पर बात कीजिए, वहाँ गन्ना की पेमेंट पर बात करिए, वहाँ बिजली पर बात करिए। आप अपने इलाका ने संभाल लो तो बढ़िया है। एड हम हरियाणा कहते हैं, हरियाणा वासी काफ़ी हैं, हम अपनी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ सका। अब लड़ना और मरना, और हमने 10 और दिशा के साथ आंदोलन को सही चरम सीमा पर चढ़ाना हमने आ गया है। उसके बाद भी मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहती हूँ। और हमारी महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या आई है, भी एक ग्रुप बनाकर इनके किसी के 15,000, किसी के 35,000, किसी के 50,000 रुपये लेकर चले गए, एक महिला और एक पुरुष। हम इस सरकार से विनती करा भाई या तो इस समस्या का समाधान कर दो, नहीं तो महिला जिस पर खटखट टोल पे बैठ गई थी 2,000 एडे तहसील का मैं बैठ जाएंगे और इस तहसील की ईंट बजाए जाएंगे। एडे तो बड़ा जोड़ा दुष्यंत ने दर रखा है, बैर इसके गुड़किया ने दर रखे हैं। बिना इनकी सपोर्ट की महिलाओं को गलत काम में इन्वॉल्व नहीं करा जा सकता, महिलाओं के पीछे नहीं खाए जा सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मातर शक्ति मातर शक्ति संयुक्त मोर्चा संयुक्त मोर्चा बूढ़ा शक्ति बूढ़ा शक्ति वंदे वंदे भगत सिंह तेरी सोच पे, भगत सिंह तेरी सोच पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तहसील कैंपस से। सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों को और मातृशक्ति को हाथ जोड़कर राम राम। आज सबसे बड़ा जो मेरे गांव की तरफ से एक डिमांड थी प्रशासन के सामने, वो ये है कि पीछे जो अपनी गेहूं की फसलें बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण या दूसरे कारणों से जल गई थी, लगभग 17 किले मेरी नॉलेज में आए थे कि गांव के अंदर खड़ी फसलें गेहूं के जल गए थे। और प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की थी, पटवारी द्वारा गिरदौरी भी हुई थी। तो आश्वासन यही मिला था कि भाई जिस भाई फसल जल गई है किसी कारण से, तो भाई उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा। उसके साथ साथ अपना जो उचाणी धरना कमेटी है, आसपास के सभी गाँव के आंकड़े आपके पास आ ही गए थे गाँव वाइज। तो क्षेत्र में मेरे ख्याल से 80 से प्लस किले जल गए थे। तो अभी तक प्रशासन ने उन किसी भाई का कोई भी मुआवजा नहीं दिया है। और हम जब मीडिया के माध्यम से, CID के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई फसलें पीछे जल गई थी उनका मुआवजा दिया जाए। और पीछे भी थोड़ा बाड़ी का मुआवजा बहुत सारे किसान भाई और रहे हैं, वो भी समय अनुसार अपना, अब तो इलेक्शन है, उसके साथ साथ प्रशासनिक काम चलते रहते हैं, वो मुआवजा देने का काम करे। और दूसरी बात, एक जात भाई ने कहा था कि भाई एक कॉलेज की डिमांड उचाना के अंदर रखी जाए, तो ये बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी वो इस पे चर्चा करते रहते हैं। और छात्रों के संगठन बहुत सारे गांव से मेरे संपर्क में आए हैं, ये मांग बड़े जोर शोर से उठाने के लिए, प्रदर्शन के लिए बोल रहे थे। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि आप इस मांग को उठाओ, हम आपके साथ हैं। तो इसके लिए भी एक हमें बड़ा एक प्रोटेस्ट करने की जरूरत है।
और दूसरी बात है एक अपना रजवाया की, इस मुद्दे पे फोकस बहुत है, मतलब अपनी तो राजनीति कहें तो इस रजवाए के ऊपर बहुत है मतलब गंभीर बनी हुई है। तो मैं यही सोच है मेरी भी कि अपना 2024 के अंदर अगर सरकार उससे पहले अपने कॉलेज की, स्टेडियम की और रजवाए की मांग को पूरा करती है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो सबसे बड़ा मुद्दा रजवाए का, कॉलेज का और स्टेडियम का, ये सबसे बड़े मुद्दे इस क्षेत्र के अंदर है हमारे को शामिल करने चाहिए, ताकि इस क्षेत्र की राजनीति और किसान मजदूर या विद्यार्थी की जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाया जा सके। तो प्रशासन को हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं इनको पूरा किया जाए। नहीं तो अपना अब समाज के अंदर इतनी जागृति आ गई, हम भी अपना ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं। 2024 का इलेक्शन आपके कोई जेजेपी हो, बीजेपी हो या कोई कांग्रेस हो, सारे ही आली, क्योंकि हमारी जो मुख्य मांग आज ये इसी के ऊपर हुई है। तो आगे हम 2024 की राजनीति बदलने के लिए पूरी तरह से मैदान में है। धन्यवाद। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। किसानों के द्वारा तहसील कैंपस में धरना, अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना किसानों के द्वारा। बहुत सम्मानित किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज इस मीटिंग का जो उद्देश्य है, जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं उचाना हल्के की, ये इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बहुत से किसानों के खातों में नहीं आ रहा है, इस पर गौर किया जाए। नंबर 2, पिछले साल का खराब हुई फसलों का जो मुआवजा बकाया है उसे डालने का काम किया जाए। नंबर 3, धान की खरीद सुचारू रूप से की जाए। नंबर 4, डीएपी खाद की व्यवस्था की जाए और जो कालाबाजारी चल रही है उस पर रोक लगाई जाए। नंबर 5, पराली उठाने का प्रबंध किया जाए किसान के खेतों से, और जिन किसानों से जुर्माना वसूल किया गया है उसको तुरंत बंद किया जाए। नंबर 7, कौशल रोजगार व बैंक से लोन के नाम पर जिन महिलाओं के साथ फ्रॉड किया गया है उस गिरोह पर तुरंत कार्रवाई की जाए। नंबर 8, पशु तालाब व पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। और नंबर 9, पिछले साल जो आगजनी की घटना से फसल खराब हुई थी उसका उचित मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। अपना मांग पत्र किसानों ने पढ़कर सुनाया और शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उपमंडल परिसर उचाना मंडी से। शेयर करते रहे। एक बार ज्ञापन पूरा हो गया हमारा, शेयर करते रहे वीडियो को। आपको हम ज्ञापन देंगे। शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीरें और सीधी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं तहसील परिसर उचाना मंडी से। भाई इस टीम को हमारे देखो सारे भाई टाइम दे हुए भाई, एस डी एम साहब ज्ञापन ले हुए और जो हमारी समस्या उनके बारे में बताओ। तो को प्रशासन का अधिकारी इस बारे में जरूर हमारे को जवाब देवे भाई। जवाबदेही प्रशासन की बने है, हमारा ज्ञापन तैयार है। लेकिन एसडीएम साहब जैसे हमारा तैयार होया तो यहाँ से निकल चुके हैं। हमारी फिर सीआईडी के भाइयों से या प्रशासन के अधिकारियों से स्पष्ट चेतावनी है भाई, हमारे पास हमारा ज्ञापन ले जो हमारी सामूहिक समस्या है। नहीं तो हम सोच विचार करके ना इसके बारे में कुछ न कुछ फैसला लेंगे। क्या तो आई बार आते हैं और भाग जाते हैं पहले बिना किसानों की बात सुने। इसलिए कहना है जल्दी से जल्दी हमारे बीच में एक बार बताने का कष्ट करे को सीआईडी का भाई सुनता हो जाए। चलो एक बार सलाह कर ले इसके बारे में। चाय पी लो इतना। और बातचीत करते हैं किसान नेता आजाद पहलवान से। एक बड़ा सवाल और यहाँ पर आज निकल कर सामने आया, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी प्रधान जी, पीछे जब संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा धरना उठाया गया था तब सरकार के द्वारा एक आश्वासन दिया गया था किसान की जो पराली जलाई जाती है उस पर कोई केस नहीं होगा और उस पर कोई जुर्माना नहीं होगा। तो अब जुर्माना भी लगाया जा रहा है और केस भी किया जा रहा है, तो क्या कहें इसके बारे में, क्या आपका जवाब है? ये सरकार तो झूठी, गूंगी, बहरी और नकम्मी सरकार है। ये थूक के सरकार हमेशा चाटती है। इन्होंने बिजली बिल 2020 के बारे में भी ये कहा था भाई दोबारा से नहीं लाएंगे, उसको निरस्त करते हैं, लेकिन उसको भी ले आई। अब पराली का आपने सवाल किया, पराली का भी हमने देखा कि हमारे बहुत से अखबारों में भी आप देखते हो और खुद किसानों पर जुर्माना लगवाया।
15-15 हजार रुपए जुर्माना करते कोई किसान अगर पराली जलाता पाया जाता है। हम ये कहते हैं कि पराली नहीं जलानी चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसका प्रबंध तो सरकार ने करना चाहिए, नहीं उठाने का। आज हमने लिखी है, हमारी समस्या है, ये मेन समस्या है, और जिन किसानों पर इन्होंने जुर्माना लगा दिया है उनको वापस करना चाहिए। इसलिए हम फिर चेतावनी देते हैं सरकार को कि जिन किसानों पर जुर्माना लगा है उनका जुर्माना वापस करे और पराली उठाने का समुचित प्रबंध सरकार की तरफ से करना चाहिए। एक तहसील परिसर में इलेक्शन के नाम पर रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई है, क्या कारण है कि रजिस्ट्री के लिए लोग दर दर भटकते हैं, बार बार ये दिखते हैं, यहाँ पे सामना करना पड़ता है। अकेले एक नायब तहसीलदार के भरोसे रजिस्ट्रियों का काम है, तहसीलदार यहाँ पर कोई है नहीं इतने बड़े उपमंडल परिसर में। ये सरकार की तानाशाही है, इसके पास ना कोई ठोस नीति है ना कोई ठोस एजेंडा। ठीक है, मानते हैं इलेक्शन के दौरान अधिकारी बिजी हो जाते, लेकिन एक तहसीलदार की ड्यूटी लगा हुआ है, जो काम है पब्लिक का, जनता का काम, वो तो सुचारू रूप से चालू रहना चाहिए। नहीं, आपने देखा हुआ ये रजिस्ट्री नहीं, अब खाद की भी बड़ी भारी किल्लत है। हमने पिछले शुक्रवार को भी, उससे पिछले शुक्रवार को भी प्रशासन से कहा बस DAP खाद का समुचित प्रबंध कराना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया है। ये सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते भाई इन चीजों का ख्याल रखे और ठोस नीति, ठोस एजेंडा सरकार के पास होना चाहिए, और समूचा जो जनता जिस चीज से प्रभावित होती है और जनता की जो मांग है उनका उचित प्रबंध सरकार ने करना चाहिए, लेकिन नहीं करती। सिर्फ ये अखबारों में और मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए झूठा प्रचार करती है, प्रोपगंडा करती है। पीछे एक बड़ा सवाल और है, पीछे फसल खरीद को लेकर किसानों के द्वारा हाईवे को जाम किया गया है और सरकार दावे करती है कि फसल खरीद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कहाँ है वे दावे? अभी तक जो मिलर हैं या जो परचेज अधिकारी हैं वो अपना प्रॉपर काम नहीं करे, क्या कारण इसके पीछे? सरकार के खोखले दावे है, झूठे है, खोखलापन है सरकार के पास और कुछ नहीं है। रोड जाम भी होया था यहाँ उचाना के अंदर भी, और अब आज हमारे पास किसानों का फोन आया है कि उठान नहीं हो रहा, जबकि सरकार कहते कि उठान के 48 घंटे बाद पेमेंट कर दी जाएगी। जिस किसान की जीरी 6 तारीख को बिकी है, आज लग उसका उठान नहीं होया, आज लग उसके खाते में पेमेंट नहीं आई है, तो कहाँ गए वो 48 घंटे के दावे? ये सब खोखलापन है। बीच में रोक के एक बात बोला, सरकार अपना दावा जो भरपूर जो बात बोली है वो सही कर रही है कि उठान के 48 घंटे बाद देगी, जब तक उठान नहीं होगा 48 घंटे नहीं होंगे। उठान कौन करेगा? सरकार की जिम्मेवारी बनती है। नहीं, सरकार ने जब किसान की फसल बिक गई, किसान घर चले आए तो 6 महीने नहीं करे उठान, लेकिन सरकार ने प्रबंध तो करना चाहिए। यही तो खोखला दावा है सरकार का। जब किसान की जीरी बिक गई तो अगले दिन या उसी दिन उठान हो जाना चाहिए, और जीरी बिकने के 48 घंटे के बाद किसान के खाते में पेमेंट आ जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ ड्रामा करती है। आज बहुत सारे किसानों के फोन आए हैं, भाई हमारी ना तो पेमेंट हुई, ना हमारा उठान हुआ और ना जीरी बिक्री, तो हम इसके बाद मंडी में जाएंगे, देखेंगे और सरकार को इन समस्याओं से अवगत भी करवाएंगे। एक और बड़ा सवाल है, जब तक फसल मंडी में पड़ी रहेगी उठान नहीं होगा, अगर बारिश आती है किसी और कारण की वजह से वो खराब होती है, कोई नुकसान होता है या पशुओं के द्वारा खराब की जाती है, उसकी जिम्मेवारी या उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी या सरकार की जिम्मेवारी बनती है? सरकार ने करना चाहिए सारा समुचित प्रबंध। लेकिन हम तो ये कहते हैं जैसे किसान की जीरी बिक गई तो अगले दिन उसका उठान हो जाना चाहिए। जिम्मेवारी तो सरकार की है, सरकार की बनती है या मिलर की बनती है, मिलर ने उठान करना चाहिए। लेकिन अभी लग तो इन्होंने मिल भी लाट नहीं करे ऊंचाना मंडी के अंदर, तो उठा ये कहते खोखला दाव है। सेक्रेटरी से बात करते हैं, सेक्रेटरी कह देता कि आज मिल लाट हुई है, लेकिन अभी तक असलियत तो यह है कि आज लग मिल भी लाट नहीं हुई। धन्यवाद जी, जुड़े रहो, शेयर करते हैं, बड़े बड़े मामले लेकर सामने आए यहाँ पर। और एक किसान साथी और कहना चाहते हैं, हाँ जी बताइए। ये मैं उचाना कला से बिलोंग रखता हूँ, और नगर पालिका सेक्रेटरी ना होने से, क्योंकि गांव में जो सफाई की जो शहर में और गांव में जो सफाई की जो व्यवस्था चरमराई हुई है। नहीं, नगर पालिका सेक्रेटरी ज्वाइन कर, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है पिछले 3 दिन से। हाँ, तो हमें आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, भाई सफाई कर्मचारियों की जो जायज मांग है उनको पूरी किया जाए और मंडी और गांव में सफाई की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ यहाँ जो संस्कृत मॉडल स्कूल है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ 2500-3000 हजार बच्चों की हाजिरी होने के बावजूद सिर्फ 6 ही अध्यापक है, और उसमें हम स्कूल में जाके तो पता चला नॉन मेडिकल जो बच्चे साइड ले रहे हैं उनका बिल्कुल कोई स्टाफ नहीं है, तो वो बच्चे कहाँ जाए?
उनकी फौरी तौर पर स्टाफ की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों के पढ़ाई सुचारू रूप से चले। लेकिन स्टाफ ना होने के कारण बच्चे तलमला रहे हैं, उनके भावक हैं, माँ बाप हैं, वो तलमला रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? एक बड़ा सवाल और यहाँ पर स्टाफ की कमी तो उचाना उपमंडल के हर कार्यालय में स्टाफ नहीं है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे और भी बहुत से विभाग है जहाँ पर स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। तो जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और डिप्टी सीएम का हल्का ये जो हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम है, एमएलए है यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी, उसके बाद भी यहाँ इतनी दिखते हैं, तो क्या बड़ा कारण है इसके पीछे? असल क्या है, यू जो उचाना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर में सास की चौधर होती है और नई बहू जब आवे है ना, चाबी तो उसको देते हैं सास, लेकिन दरिया ढक्का छेड़िए ना, बाकी चाबी तेरा वाला है। दूसरे डिप्टी सीएम के लिया तो वह बन रही है, क्योंकि तना पैसा कमाना है जितना कमा, लेकिन काम जो करना है वो आरएसएस और बीजेपी का वाला है। उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ इसको 11 महकमे का मंत्री पद सौंप के सिर्फ एक लूट मचाने का ही कार्य है। क्योंकि यहाँ तालाबों में पानी नहीं है, यहाँ स्कूल में स्टाफ नहीं है, तहसील में तहसीलदार नहीं है, नगर पालिका में सेक्रेटरी नहीं है, यहाँ अस्पताल की हालत देखिए आप, इतनी बड़ी बिल्डिंग कर दी, यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है। यहाँ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद विजेंद्र को डूब के मरना चाहिए, जब उसके हल्का में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, कर्मचारियों की हैं। अच्छा, लोग मतलब तलमला रहा है, तहसील में जो काम बंद पड़ा है, बच्चे जो स्कूलों के हैं उन्हें अपने सर्टिफिकेट बनवाने हैं, एडमिशन लेने हैं, किसी ने जॉब करनी है, तो उनका तो सारा पेंडिंग पड़ा है काम, लेकिन उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करी सरकार? एक चुनाव का बहाना लेके, जब हर महकमे में 50-50 हजार पद खाली पड़े हैं, किसी भी महकमे में उठाइए आप, बिजली बोर्ड में, बैंकों में, तहसील में, डाकखाने में, स्कूलों में, अस्पतालों में, लेकिन ये सरकार कर क्या रही है? इसने वादे तो बड़े बड़े किए थे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हम सबको रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आपा ने देखा प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है। अच्छा, नारे लगाइए, थोड़ा जुड़े रहें और शेयर करते रहें। बड़े बड़े यहाँ पर सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे किसानों के द्वारा, शेयर करते रहें। और बड़ी संख्या में किसान मोर्चा बत्ती जात का भाईचारा, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सब किसान मोर्चा जिंदाबाद, बत्ती जात का भाईचारा जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। शेयर करते रहे वीडियो को, लाइव तस्वीरें दिखाई आपको उपमंडल परिसर उचाना से। टुडे न्यूज के लिए प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ, टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ, सीधी बात, नो बकवास। दुष्यंत चौटाला, जय हिंद, जय भारत। विजेंद्र सिंह।